ये मैं तो कह रहा हूँ, लगाइए ना, खुद अपने दिमाग के साथ रहिए। एक भोला था सर, एक भोला भोला नाम का एक व्यक्ति था। वो गांव में रहता था। गांव की संख्या ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 50-60 घर थे। और भोला भगवान को बहुत मानता था, और इतना मानता था कि वो बस भगवान तो उसको दर्शन ही देने वाले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे कि जो भी हमारी स्थिति है, क्या वो हम अपने आप ही क्रिएट करते हैं, यानी कि हम जो हैं वो हमने खुद को बनाया है, या फिर इसके अंदर कोई शक्तियाँ हैं या कोई भगवान है जो हमारी ऐसी दशा करके बैठा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी हम किसी चीज़ को करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले अपने मन और दिल को एक तरफ रख कर ही चलना पड़ेगा। जब हमें काफ़ी काम की ज़रूरत होती है और हमें शुरुआती तौर पर कोई काम नहीं मिलता, तो छोटा काम भी हमारे लिए वैल्यूबल हो जाता है अगर हम उसे करके अच्छा कर सकें। पर हम ऐसा करते नहीं। हम एक बड़ी चीज़ की तलाश करते हैं और उस चीज़ को हम पा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हम किसी से जॉब मांगने या हमने बड़ी परिश्रम से नौकरी करने का मन बनाया और उसके बाद कुछ सालों में फिर वही जॉब हमें बेकार लगने लग जाती है, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की थाली में खाना जो है अच्छा लगता है। बस यही हमारा एक उल्टी दिशा कर देता है। तो अपने में खोने वाली चीज़ें और अपने में जीने वाली चीज़ें और अपने परिवार को सुख संपत्ति देने वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, ना कि आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। मैं तो कह रहा हूँ, लगाइए ना, खुद अपने दिमाग के साथ रहिए। एक भोला था सर, एक भोला नाम का एक व्यक्ति था। वो गांव में रहता था। गांव की संख्या ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 50-60 घर थे। और भोला भगवान को बहुत मानता था, और इतना मानता था कि वो बस भगवान तो उसको दर्शन ही देने वाले थे, क्योंकि सच्चे इंसान को भगवान दर्शन दे देते हैं। भोला अपने बच्चों का पालन पोषण, अपनी वाइफ का खाना पीना, अपना खाना पीना और अपना रहन सहन को सही तरीके से भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास वो चीज़ें नहीं जिसकी वजह से वो सब चीज़ें कर सके, यानी कि पैसा। और पैसा इतना वैल्यूबल है कि हर एक इंसान की दया दृष्टि को अलग कर देता है। अगर ज़्यादा किसी पे पैसा आ जाए और उसमें जीने के वर्क उसको अच्छी तरह ना आए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट भी पैसा कर देता है। पर पैसा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ना बच्चों को मेला, स्कूल, इधर उधर ले जाने में असमर्थ वो भोला था। उसने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, भगवान से उसने मांगा, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने एक दिन उसको दर्शन दे दी और कहा, भोला तेरी किस्मत का ताला खुलेगा। तो भोला ने कहा, महाराज मैं आपकी कब से, यानी भगवान को कब से आपकी तलाश कर रहा हूँ और आपने मुझे दर्शन अब दिए। तो भगवान ने पूछा, भाई भोला क्या चाहिए आपको? तो भोला ने कहा, मुझे पैसा चाहिए। तो भगवान ने कहा, मैं पैसा आपको देता हूँ, और ये पैसा आप पैसे से बढ़ा भी सकते हो अगर आपने वो चीज़ों को समझकर इस पैसों का उपयोग करा। तो भगवान ने उसको वरदान दिया, तेरे पास ये पैसा आ गया। और देखा कि भोला के पास पैसा आ गया। भोला 5-6 महीने अपने में मस्त रहा, अपने काम पर भी जाता रहा, और वही पैसा उसका अच्छा बरकत करके चल गया। पर भोला अचानक से उसके मन में क्या आया, यार ज़्यादा पैसा हो जाता। तो भोला ने आस पड़ोस अपने घर के बाहर देखा, तो घर के बड़े बड़े जो व्यक्ति थे उसके, तो उनके पास बाइक भी थी और भोला के पास साइकिल थी। अब भोला सोच रहा है, मेरे पे बाइक होती तो अपने बच्चों को मैं घुमाता, लेकिन भोला लालच में पड़ गया। भोला को दूसरे की थाली में वो चीज़ें अच्छी लग गई। धीरे धीरे वो दूसरे गांव वालों की चीज़ें देखता रहा और अपने पैसों को वो खर्च करता रहा, लेकिन उसने उन पैसों को उस चीज़ पर नहीं लगाया जिस चीज़ के लिए भगवान ने कहा था कि पैसे से पैसा बढ़ेगा, यानी कि सही दिशा पर कारोबार करो, कुछ भी करो। पर भोला दूसरों की चीज़ें देखकर रातों को नींद उड़ा गई भोले की, कि वो ऐसा है, वो वैसा है। तो अब भोला क्या हो गया? भोला लालची हो गया। अब जब भोला लालची हो गया, धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो गए, काम पर भी वो नहीं गया। फिर उसने भगवान को पुकारा, भगवान मैं तो फिर से गरीब हो गया। पर इस बार भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि भोला अब वो भोला नहीं था, क्योंकि भोले के अंदर था लालच, और लालच की वजह से भोला ने अपना सब कुछ गंवाया था। तो भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिए। वो रोज भगवान को बुलाता था,
इसी तरीके से जब हम किसी लालचवश अपनी लैंग्वेज, अपनी हर एक चीज़ को उस दिशा में कर देते हैं जो दूसरी चीज़ को पाने के लिए हम अपने हर चीज़ गवा देते हैं, तो वहाँ पर भगवान भी हमारा साथ नहीं देता। जब भोला को दर्शन उन्होंने उस मन से दिए जो भोला था, पर भोला का मन अब चेंज हुआ तो भोला को भी दर्शन दिए। जब भगवान ही उस चीज़ के आगे नहीं बढ़ता जो बेकार है, तो फिर हम उस रास्ते में क्यों बढ़ जाते हैं जिससे हम पैसा कमाकर अपने बच्चों को पलाएंगे, यानी उल्टे काम करेंगे। तो आज इस कहानी से हमें सीखना है कि जो हमारे पास है हमें उसको हल्के हल्के बढ़ाना है, बल्कि ये नहीं कि जो दूसरों के पास है वो हमारे पास कैसे आ जाए। एक बहुत अच्छा सबक है, इसे गहराई से आपको समझना पड़ेगा।